हेलो गाइस, मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10th सोशल साइंस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मॉडल सेट है। तो मॉडल सेट 2 आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। मॉडल सेट 2 आज हम पढ़ाएंगे। टारगेट फॉर एग्ज़ाम परीक्षा नज़दीक है, जल्दी देख लें, फटाफट देखें और देर न करें, इसलिए कि एग्ज़ाम बिल्कुल आपका सामने है और ये मॉडल सेट 2 हम आपको आज पढ़ा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से फटाफट। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जो पुराने साथी है वो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी को आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हिटलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 4 नंबर में कह रहे हैं कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में करें कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो गार्डन सिटी की अवधारणा विलियम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में करें कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो गिरमिटिया अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में करें हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 9 नंबर में करें कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो सन 1920 ईस्वी में होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में करें कि बेस्टिल का पतन कब हुआ था। तो बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को ऑप्शन नंबर सी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 में करें निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो इसमें है चीनी उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में करें कि बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैलाव है। तो केवल 7% क्षेत्र पर वन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में करें कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में करें देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश के बांधों को मंदिर कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में करें कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में करें कि फसल के बोने पकने बढ़ने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कहलाता है। वो कहता है कि वर्धन काल कहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में करें कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैलाव है। तो केवल 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन फैलाव है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहे कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो वो है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो राजगीर में है रज्जू मार्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 20 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो वो सीमेंट उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है निम्न में से किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो वह है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो वह है 50%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 23 नंबर में कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो वह है जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर में कह रहे कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो किस तरह से होती है, तो वो ढीली होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 में करें कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 545 है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 27 नंबर में करें संघ सरकार का उदाहरण है, तो अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 में करें यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, तो यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में करें कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, तो वह है पंचायती राज व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में करें वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में करें उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 में करें कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटका बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 में करें कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन बिहार एक राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य है बिहार एक। 35 नंबर में करें कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो वो वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में करें कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1985 को किया गया था, और आज योजना आयोग का नाम 2015 में बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। 37 नंबर में कह रहे कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो कब किया गया था, तो सन 1969 ईस्वी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 में करें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 में करें कि सुनामी द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं, तो वो सुनामी को ही नापते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 में करें कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा में से कौन है, तो वो भूकंप है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। और बाकी जो 3 जो है आग लगना, बम विस्फोट होना, रासायनिक दुर्घटनाएं, ये सब मानव आपदा है, यानी मानव के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 में करें कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 में करें कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, वो धर्म पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 में करें कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, तो वो है सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 में करें कि वार एंड पीस किसकी रचना है, यानी ये जो वार एंड पीस जो पुस्तक लिखा है उसका रचना कौन है, लियो टॉल्स्टॉय है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 में करें कि चावल है, तो चावल क्या है, तो चावल एक खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका।
46 नंबर में करें कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 में करें कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा तो वो है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 में करें कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो सन 1995 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 में करें कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो कब होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 में करें कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 में करें कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो कानून लागू हुआ था वो 2005 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 में करें कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो वहाँ का शासन प्रणाली लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 में कह राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो वो है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 में करें टीपू सुल्तान शासक थे वो कहाँ के थे, तो मैसूर के शासक थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 में करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। वहीं 1600 राउंड गोलियां चली थी एक बार। 57 नंबर में करें कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो वो कोसी नदी है, और बंगाल के हुगली नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। बिहार का कोसी नदी और बंगाल का हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 58 में करें कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो उसका जन्म बिहार के पटना राजधानी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर में करें कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो वो सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 में करें पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था, तो पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 में करें कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना दिया गया है, तो वो नीति आयोग बना दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, तो इनमें से सभी बीमारू राज्य, सिर्फ कर्नाटका बीमारू राज्य नहीं है, बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा इनमें से सभी क्या है बीमारू राज्य है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सन 1980 को हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चौंसठ नंबर में करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 में करें यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है, तो जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 में करें कि सुनामी कहाँ आती है, तो सुनामी कहाँ आती है, समुद्र में आती है सुनामी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 में करें लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो किस पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है,
साथियों अब तक हमारे इस वीडियो को जो भी लाइक कमेंट आप ज़रूर करेंगे। 68 नंबर में करें, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69 में करें कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि, जिसकी वजह से वहाँ जनसंघर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 में करें कि भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 में करें, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 73 में करें, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1907 ईस्वी में हुआ था। झारखंड में भी पड़ता है, जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर में कहा, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये जिम्मरमैन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए। ये भूगोल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो वह है व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन सन 1952 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा से सन 1930 ईस्वी को 24 दिन का यह यात्रा चला था। नमक का रेट अंग्रेज़ों ने बढ़ा दिया था और उस पर टैक्स लगा दिया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी अपने अनुयायियों के साथ। क्वेश्चन नंबर 78 में करें कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी कृषि। क्वेश्चन नंबर 79 में करें कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वो है बी विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 में करें कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो वो है रेडियो। लेकिन आजकल रेडियो का इस्तेमाल लोग नहीं के बराबर करते हैं। टेलीविज़न मोबाइल आम हो गया है, इंटरनेट सस्ता हो गया है, इसलिए लोग रेडियो का यूज़ कम करते हैं। तो साथियों, इस तरीके से आपका मॉडल सेट 2 क्लास 10th का मैट्रिक परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आखिरी एग्ज़ाम तक आप एक एक घंटा करके हमारे मॉडल सेट को देखिएगा। आपका यकीनन 90+ मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव 80 में 40 सॉल्यूशन करना है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर एक भी ऑब्जेक्टिव गलत होता है तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाता है। इसलिए आप हमारे तमाम वीडियो को लगातार देखेंगे और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जो हमने अलग अलग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आप सबको एक बार देख लें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। शुक्रिया, जय हिंद।